नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम राजेश खन्ना के फिल्मी सफ़र पर बात करते हुए आ पहुंचे हैं कटी पतंग के दौर में। साल 1970 खत्म होते होते इंडस्ट्री में राजेश खन्ना का कद और भी बढ़ गया था। एक के बाद एक हिट फिल्मों की बदौलत उन्होंने देश भर के सिनेमाघरों पर जैसे कब्जा ही कर लिया था। ज्यादातर थिएटरों में उनकी ही अलग अलग फिल्में चल रही थीं, जिन्हें देखने के लिए उनके दीवाने फैंस लाइन लगाए हुए थे। ये राजेश खन्ना के करियर का शानदार साल था। कटी पतंग, द ट्रेन और आन मिलो सजना में भी दर्शकों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। उनकी ये फिल्में कमर्शियली तौर पर कामयाब तो थी ही, म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर भी थीं। कटी पतंग के साथ तो राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आर डी बर्मन की बेमिसाल तिकड़ी पूरे फॉर्म में आ गई। एक से बढ़कर एक गाने, एक से बढ़कर एक संगीत, और ऐसा गीत संगीत रचा गया कटी पतंग में कि वो आज 50 साल बीत जाने के बाद भी बिल्कुल जवां महसूस होता है। कटी पतंग फिल्म में भी आशा पारेख, जो कहानी लिखी गई, वो आशा पारेख के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन राजेश खन्ना का जादू इस महिला प्रधान फिल्म में भी सिर चढ़कर बोला और लोगों ने इस फिल्म को हाथों हाथ लिया, ठीक वैसे ही जैसे राजेश खन्ना की इससे पहले की बाकी फिल्मों को दर्शकों ने लिया था। लेकिन कटी पतंग इतनी खास क्यों रही? कटी पतंग इतनी शानदार कैसे बन गई? कटी पतंग कैसे एक कल्ट फिल्म बन गई? इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल ये वो दौर था जब गुलशन नंदा के उपन्यासों पर फिल्म बनाने का सिलसिला चल पड़ा था। फिल्म कटी पतंग दरअसल गुलशन नंदा के उपन्यास पर बनी छठी फिल्म है। इससे पहले उनके उपन्यासों पर बनी फिल्में फूलों की सेज, काजल, सावन की घटा, पत्थर के सनम और नीलकमल थी। और अपने समय की इन चर्चित फिल्मों में से एक फिल्म ऐसी भी रही जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल तो नहीं किया, लेकिन एक आम जनता में लोकप्रिय उपन्यास लेखक और एक ऐसे निर्देशक की दोस्ती करा दी जिसने हिंदी सिनेमा को दिया था पहला पोस्टर बॉय हीरो शम्मी कपूर। और ये फिल्म थी सावन की घटा। और इसके निर्देशक शक्ति सामंत जब राजेश खन्ना के साथ अपनी पहली फिल्म आराधना बना रहे थे तो वहीं बैठकर एक दिन गुलशन नंदा, पटकथा लेखक सचिन भौमिक ने कटी पतंग का ताना बाना बुना था। गुलशन नंदा की लिखी फिल्में कटी पतंग और खिलौना दोनों साल 1970 में रिलीज हुई और दोनों सुपरहिट रहीं। इसके बाद गुलशन नंदा का नाम एक दर्जन से ज्यादा और फिल्मों से भी जुड़ा। इनमें यश चोपड़ा की बतौर निर्माता पहली फिल्म दाग भी शामिल है। गुलशन नंदा की कहानी यश चोपड़ा तक राजेश खन्ना ने पहुंचाई और यश चोपड़ा ने अपनी कंपनी का नाम यश राज फिल्म्स अपनी और राजेश खन्ना की दोस्ती पर ही रखा था। यह बात उस दौर में कही जाती थी, हालांकि दोनों ने कभी पुष्टि नहीं की। खैर, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आपको कैसे आखिर फिल्म कटी पतंग में ऐसा क्या खास रहा जो हिंदी सिनेमा की एक कल्ट फिल्म कहलाई। और ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने के बाद बहुत बाद दूरदर्शन पर भी आई और तब इसे ज़्यादातर लोगों ने देखा जो फिल्म के टिकट नहीं खरीद सकते थे, जिनके पास कोई साधन नहीं था। उस दौर में देश में आज की तरह स्थिति नहीं थी, देश गरीबी से जूझ रहा था। और जब दूरदर्शन ब्लैक एंड वाइट हुआ करता था तब ये फिल्म आई और इसका लोगों ने खूब लुत्फ लिया। लेकिन सिनेमाघरों में भी राजेश खन्ना बिल्कुल छाए हुए थे। अलग अलग थिएटर में अलग अलग फिल्में सिर्फ राजेश खन्ना की चल रही थी। फिल्म का एक एक गाना, राजेश खन्ना की एक एक अदा और आशा पारेख की एक एक बेबसी बरसों बरस आज भी अगर आप इस फिल्म को देखें तो लगता है वैसी ही बनी हुई है। कहानी देखने में एक विधवा विवाह की कहानी जैसी लगती है, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। नायिका अपनी सहेली के बच्चे को लेकर उसकी ससुराल रहने आती है विधवा के तौर पर, और उसकी सहेली दुर्घटना में मरने से पहले उससे यही वादा लेती है। आशा पारेख यानी हीरोइन मान भी जाती है क्योंकि वो अपना घर छोड़कर भागी है। शादी के मंडप से भागकर जिस प्रेमी के पास पहुंची उससे धोखा खा चुकी है, रिश्तेदारों को गंवा चुकी है और फिर सामने आता है हीरो। ये वही है जिससे शादी से इनकार कर नायिका मंडप से भागी थी। कहानी पूरी फिल्मी है और इसी कहानी पर
हॉलीवुड की एक फिल्म इससे पहले नो मैन ऑफ हर ओन के नाम से बन चुकी है। यह फिल्म भी एक उपन्यास पर आधारित है जिसका नाम है आई मैरिड अ डेड मैन और इसके लेखक हैं कार्नेल वोलरिच। फिल्म कटी पतंग के बाद में तमिल में नोनिजिल ओरुमुल और तेलुगु में पुन्नामी चंद्र डुडू के नाम से इसके रीमेक भी बने। शक्ति सामंत का नाम हिंदी सिनेमा में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। राजेश खन्ना की फिल्म आराधना में उनके करियर का सबसे अहम किरदार देने वाले शक्ति सामंत ने उससे पहले शम्मी कपूर के साथ सुपर डुपर हिट फिल्में बनाई थी। आराधना की यह जोड़ी इसके बाद कटी पतंग और अमर प्रेम में भी बनी। अमर प्रेम तक आते आते राजेश खन्ना लाइन से 15 बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्में दे चुके थे। अमर प्रेम इस लिस्ट में शामिल इसलिए नहीं है क्योंकि राजेश खन्ना ने 3 साल में भी शोहरत का जो आसमान छू लिया था उसके तब सिमटने की बारी हो चुकी थी। आनंद में अमिताभ बच्चन की झलक लोगों को भा गई थी और राजेश खन्ना में सुपरस्टारडम के सारे ऐब आ चुके थे और जंजीर की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। प्रकाश मेहरा इसकी शूटिंग आर के स्टूडियो में कर रहे थे। वहीं राज कपूर ने पहली बार अमिताभ बच्चन की आवाज सुनी और आवाज सुनकर ही ऐलान कर दिया कि अगला सुपरस्टार यही होगा और उनकी बात 100% सच साबित हुई। फिल्म कटी पतंग से पहले आराधना में राजेश खन्ना के साथ शक्ति सामंता ने उस समय की नंबर 1 और अपनी फेवरेट हीरोइन शर्मिला टैगोर को ही लिया था। फिल्म कटी पतंग में वो भी शर्मिला को ही लेना चाहते थे, लेकिन उस समय तक सैफ अली खान उनकी कोख में आ चुके थे और वो ये रोल चाहकर भी नहीं कर पाई। आशा पारेख के साथ राजेश खन्ना इससे पहले फिल्म बहारों के सपने में काम कर चुके थे और फिल्म कब आई और कब गई किसी को पता तक नहीं चला। लेकिन शक्ति सामंत को आशा पारेख की क्षमता पर पूरा भरोसा था। फिल्म कटी पतंग की कहानी दरअसल महिला प्रधान फिल्म की कहानी है। आशा पारेख ने यह रोल सुना तो तपाक से स्वीकार कर लिया और इस फिल्म की चर्चा चलने पर आशा पारेख कहती हैं एक इंटरव्यू में, बाद के दिनों में शक्ति सामंत जी की फेवरेट हीरोइन तब शर्मिला टैगोर हुआ करती थी। वो शायद विधवा का किरदार नहीं करना चाहती थी और मैंने पर्दे पर बिना ग्लैमर के ये दिखने का ये मौका जाने नहीं दिया हाथ से। फिल्म विधवा विवाह के एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर बनी थी और राजेश खन्ना तब तक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन उन्होंने एक महिला प्रधान फिल्म में काम करने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई और इससे पहले फिल्म बहारों के सपने में काम किया था। लेकिन अब मामला अलग था। फिल्म के सारे गाने राजेश खन्ना पर फिल्माए गए थे, लेकिन फिल्म का शीर्षक गीत जिसे लता जी ने गाया था, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, ये गाना मेरे ऊपर फिल्माया गया था और आज भी मैं गाना सुनती हूं तो मेरे दिल में एक हुक सी उठती है। फिल्म कटी पतंग हिंदी सिनेमा की उन खास फिल्मों में से एक है जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट रहे। शक्ति सामंत की राजेश खन्ना के साथ बनी पिछली फिल्म आराधना से ही संगीतकार राहुल देव बर्मन ने संगीत निर्देशन की कमान संभाली थी। आर डी बर्मन ने फिल्म आराधना के संगीतकार के तौर पर तो वैसे राहुल देव के पिता सचिन देव बर्मन का ही नाम है, लेकिन फिल्म की मेकिंग से जुड़े लोग बताते हैं कि अपने पिता की सेहत बिगड़ने के बाद फिल्म का अधिकतर संगीत आर डी बर्मन ने ही रिकॉर्ड कराया था और फिल्म कटी पतंग में जब आर डी बर्मन को संगीत में प्रयोग करने का खुला हाथ मिला तो उन्होंने कमाल कर दिया। राजेश खन्ना की आवाज बन चुके गायक किशोर कुमार ने एक बार फिर चमत्कार किया। आनंद बख्शी के लिखे गीतों को उन्होंने बिल्कुल राजेश खन्ना के पर्दे पर दिखने वाले अंदाज में ही गाया। जिस अंदाज से राजेश खन्ना अपने गानों को पर्दे पर लिपसिंग करते हैं वैसा कमाल कब अभिनेता कर पाते हैं। ये शाम मस्तानी या फिर प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है या ये जो मोहब्बत है या फिर होली पर बजने वाला आज ना छोड़ेंगे हम जोली खेलेंगे हम होली, हर गीत में प्रेमी का उल्लास और प्रेमिका की पीड़ा एक साथ आपको रिश्ती हुई दिखाई देगी। फिल्म में एक गाना मुकेश ने भी गाया है, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, और ये गाना तो गजब ढा गया और इसकी वजह यह रही कि किशोर कुमार तब अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने कहीं बाहर गए थे और शक्ति सामंत को गाने की शूटिंग तभी करनी थी।
फिल्म का एक गाना आशा भोसले ने भी गाया है, मेरा नाम है शबनम, जो बिंदु पर फिल्माया गया है। और यही वो गाना है जिसने बिंदु को रातों रात हिंदी सिनेमा की उस दौर की नंबर 1 आइटम गर्ल बना दिया। और इसी फिल्म से प्रेम चोपड़ा भी खलनायक के रूप में मशहूर हुए थे। और जो इस फिल्म की शुरुआत में आशा पारेख के प्रेमी होते हैं। कटी पतंग में शानदार अभिनय के लिए आशा पारेख को साल के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला। आशा पारेख को किसी फिल्म के लिए मिला ये पहला और आखिरी फिल्म फेयर पुरस्कार रहा और बाद में 2002 में फिल्म फेयर ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया। फिल्म कटी पतंग को उस साल बस यही एक फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, हालांकि फिल्म ने नामांकन 6 श्रेणियों में हासिल किए थे। राजेश खन्ना को उस साल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार आनंद के लिए मिला। उस साल कुल 4 नामांकन इस कैटेगरी में शामिल थे और इसमें से 3 नामांकन राजेश खन्ना के ही नाम थे। आनंद के अलावा राजेश खन्ना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार का फिल्म कटी पतंग और दुश्मन के लिए नामांकन मिला। इसके अलावा जिस इकलौते अभिनेता ने इस साल ये नामांकन हासिल किया वो थे हीमैन धर्मेंद्र, जिन्हें ये नामांकन फिल्म मेरा गांव मेरा देश के लिए हासिल हुआ था। लेकिन ये वो दौर था जब राजेश खन्ना के अलावा कोई दिखाई नहीं देता था और शायद यही वजह थी कि फिल्म कटी पतंग, जिसका गीत, संगीत, कहानी, कास्टिंग, सब कुछ इतना बेजोड़ था कि फिल्म आपको शुरुआत से अंत तक टस से मस नहीं होने देती। आज 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कटी पतंग के गाने, उसका संगीत, उसकी कहानी आज भी हमें अपनी ओर आकर्षित करती है और इसकी बड़ी वजह शायद राजेश खन्ना भी थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।